मिड 19th सेंचुरी को बंगाल के गोल्डन एज की शुरुआत कहा जा सकता है। इस समय के राइटर्स ने बंगाली लिटरेचर को आदर्श और विचार प्रदान करने में बड़ा योगदान दिया था। इन्हीं में से एक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑल्सो नोन एज बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्हें बंगाली में साहित्य सम्राट यानी एम्पायर ऑफ लिटरेचर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बंगाली में 14 नॉवेल्स और कई सीरियस, सीरियो कॉमिक, सैटिरिकल, साइंटिफिक और आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद सैम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट एंड पोएट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। इनका जन्म 27 जून 1938 को एक ब्राह्मण फैमिली में बंगाल रेनेसांस के समय हुआ था। वे एक एग्जाम्पलरी नॉवेलिस्ट होने के साथ साथ एक ऐसी व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का भी रचना की थी। बंकिम चंद्र मिड 19th सेंचुरी में पैदा हुए थे। तब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था और वे अपने आप में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने बंगाली लिटरेचर, सोशल सैटायर और जर्नलिज्म को ऐसी डायरेक्शन में चलाया दैट हैज अ प्रोफाउंड लेगेसी इवन टुडे। भारत माता की इमेज इंडिया के पहचान के साथ विजुअली जुड़ा और दिस हैपेंड ड्यू टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द 20th सेंचुरी। भारत माता की फर्स्ट इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर की तरह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम हमारे घर में कॉमन नहीं है, बट ही वॉज इन फैक्ट द पायोनियर ऑफ द बंगाली लिटरेचर, जो बाद में टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और अन्य लॉरेट्स के थ्रू फ्लरिश हुआ। टैगोर, who was highly influenced by the legend, जो उनसे 23 साल छोटे थे जब बंकिम जी ने अ मंथली लिटरेरी मैगजीन बंगदर्शन शुरू किया, जिसके द्वारा he wanted to be a medium of communication between the educated and uneducated classes। उस टाइम टैगोर 11 साल का बच्चा था और वो ये मैगजीन बहुत उत्सुकता के साथ पढ़ते थे। 1880s में बंगदर्शन का पब्लिकेशन बंद हो गया और 1901 में फिर से शुरू हुआ विथ टैगोर एज इट्स एडिटर। हालांकि टैगोर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को अपना मेंटर मानते थे and wrote that बंकिम चंद्र की दोनों हाथ में इक्वल स्ट्रेंथ था। He was a true सभ्यसाची। एक हाथ से उन्होंने क्रिएट किया लिटरेरी वर्क्स ऑफ एक्सीलेंस एंड विद द अदर ही गाइडेड यंग एंड एस्पायरिंग ऑथर्स। एक हाथ से उन्होंने साहित्यिक ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित किया और दूसरे हाथ से उन्होंने इग्नोरेंस और गलत धारणाओं को खत्म करने की कोशिश करी। In 1905, during the partition of Bengal, बंगदर्शन मैगजीन ने विरोध और असंतोष की आवाज को एक आउटलेट देने में एक वाइटल रोल प्ले किया था। टैगोर की अमर सोनार बांग्ला, जो कि अब बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, पहली बार बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने संस्कृत का स्टडी किया था और इस सब्जेक्ट में उनकी बहुत इंटरेस्ट थी, लेकिन बाद में उन्होंने बंगाली को जनसाधारण की भाषा बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिया। हालांकि उनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क एक नॉवेल था जो इंग्लिश में था। उनके फेमस नॉवेल्स में से कपल कुंडला, देवी चौधरानी, विष वृक्ष, चंद्रशेखर, राजमोहन्स वाइफ और कृष्णकांतेर विल शामिल है। बंकिम चंद्र ने 1870s में मातृभूमि के लिए एक भजन के रूप में वंदे मातरम लिखा था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम वाज वाइडली सung बाय द पीपल। ये रियलाइज करना होगा कि बहुत सारे राइटर्स ने इस सबकॉन्टिनेंट में बंकिम चंद्र की यूनिवर्सल और इमीडिएट एक्सेप्टेंस को एंजॉय नहीं किया, और इसका रीजन ये है कि ये बंकिम ही थे जिन्होंने एक ऐसे राष्ट्र में राष्ट्रवाद की लहर को प्रज्वलित किया जो एक ऑप्रेसिव कॉलोनियलिस्ट रेजिम में सुस्त हो गया था। उन्होंने लगभग उस समय लिखना शुरू किया जब 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की फेलियर के घाव अभी भी ताजा थे और जनता उदास होकर अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर रही थी।
उनके और बंगाली लिटरेचर के बेहतरीन ग्रंथों में से एक है आनंद मठ, जिसे बाद में गीतावली अभिनीत एक फिल्म में अडॉप्ट किया गया था और भारत भूषण लीड रोल में थे। ये एक ऐसी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पीस ऑफ वर्क है जिसमें नेशनलिज्म अंडरटोन है और दिखाता है कि रिसर्जेंस और रिवेलियन कैसे सर्वोपरि होता है। द सॉन्ग, जिसे हम नेशनल सॉन्ग के नाम से जानते हैं, वो इस नॉवेल की एक पोएम थी। उपन्यास और साथ ही फिल्म देश की सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए कला का उपयोग करने के प्रयास में एक्सीलेंस की ये एक एग्जाम्पल है जो आज भी रिलेवेंट है। ये उपन्यास इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को दर्ज करने में स्मारक बना हुआ है, इसीलिए इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि द ब्रिटिश बैंड इट। ये कहानी 18th सेंचुरी के सन्यासी रिविलियन फॉलो करती है, जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई फकीर, सन्यासी और भिक्षु ब्रिटिश शासन के विरोध में खड़े हुए थे। उस समय बंगाल फेमिन और ड्राउट से बैडली सफर कर रहे थे दैट मैनकाइंड हैड एवर सीन। उन्होंने लिटरेरी कैंपेन के माध्यम से बंगाल को इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट किया। ये अनफॉर्चुनेट है कि आनंद मठ बंकिम की तरह आज भी डज नॉट फाइंड अ प्लेस इन द पॉपुलर कंसंसनेस। इसके अलावा द ऑर्गेनाइजेशन अनुशीलन समिति वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उनकी कल्चरल और मार्शल नेशनलिज्म, स्पार्टन लाइफ और हार्ड वर्क ने अनुशीलन समिति को इन्फ्लुएंस किया और उनकी इन्फ्लुएंस से ही इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अनुशीलन समिति रखा गया था। अनुशीलन समिति 20th सेंचुरी की फर्स्ट क्वार्टर में एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इंडिया में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के साधन के रूप में रेवोल्यूशनरी वायलेंस का सपोर्ट किया। His interpretation of Bhagavad Gita had strongly influenced nationalism. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाले पहले 2 लोगों में से एक थे, जिसके बाद उन्होंने 1869 में लॉ की डिग्री प्राप्त की और उन्हें जेसौर के डेप्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में अपॉइंट किया गया, जो कि फॉर्मरली हेल्ड बाय हिज फादर। 1891 में रिटायर करने से पहले उन्होंने 32 इयर्स तक गवर्नमेंट सर्विस में काम किया। इट वॉज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन कि वे एक कॉमन मैन की कंपेयर में और भी क्लियरली देख सकते थे कि ब्रिटिश वेर एसेंशियली हर्टिंग ऑन इंटर सिविलाइजेशन फॉर देयर बेटरमेंट इन द गाइज ऑफ डेवलपमेंट। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ये मानना था कि वेस्ट एंड ईस्ट का जो कल्चर है वो मैनुअली एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए और इन ट्रूथ कम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। दोनों कल्चर्स को एक दूसरे से इम्बाइब्ड होना चाहिए और एक साथ मोर सिंसियर और काइंड सिविलाइजेशन को कल्टीवेट करना चाहिए। हालांकि वे वेस्ट के इन्फ्लुएंस में आने के विचार के कट्टर विरोधी थे। He was a firm believer in Hinduism और क्लेम करते थे कि इसमें एक वास्ट नॉलेज है जिसे इंडिया के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जो उस समय स्क्रम्बलिंग टू अंडरस्टैंड वेस्टर्न वेज। ये कहा जा सकता है कि बंकिम was not a blind follower of myths and stories. इसके वजह वे रिलीजियस टेक्स्ट को रैशनैलिटी और लॉजिक की गहरी समझ के साथ देखना चाहते थे। इंटरेस्टिंगली इन हिज नॉवेल कृष्ण चरिता में, जो कि एक क्लासिक एग्जाम्पल है, बंकिम चंद्र कृष्ण से इंटरोगेट करना चाहते थे, ना कि ऑलमाइटी गॉड से। And definitely not the manufactured product of some fantastical stories, but एक actual human being जो शायद उस vast knowledge की एक झलक साझा करेगा जो बंकिम believed the Hindu scriptures encompassed। वे एंशिएंट अर्काइक इंडियन और हिंदू नॉलेज को इंटरप्रेट करना चाहते थे बिना उन मीथ के और लोक कथाओं के दैट डिल्यूट देम। No doubt he was a revolutionary genius and remains even today. उनकी आवाज आज भी उन लोगों के दिलों में और दिमाग में जिंदा है जो डिसेंट है, स्ट्रगल और फाइट फॉर द राइट थिंग्स। वो इस बात की याद दिलाते हैं कि हमें किस तरह अपने कोर और अपने प्रति सच्चे रहना चाहिए
और इस प्रोसेस में एक ऐसी यात्रा शुरू करनी चाहिए जहां हम अपने देश और देशवासियों के प्रति माइंडफुल और कंसिडरेट हो। Although a deep and ignorant slumber might feel sweet, व्यक्ति को अनिवार्य रूप से जागना पड़ता है। Similarly, Bankim Chandra Chattopadhyay has a major contribution to inspire people towards nationalism through his writings. बंकिम चंद्र ने स्पष्ट रूप से राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता पर 2 शताब्दियों पहले जो पुष्टि की थी, is still relevant in the new normal world. आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो पसंद करते हो तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।